नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप जन स्वराज देख रहे हैं। देखिए, इस वर्ष में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। और इस वर्ष में एक नया दल उभर के आया है जिसका नाम है जन सुराज। और जन सुराज के जो सूत्रधार हैं, जिनका नाम प्रशांत किशोर है, सभी लोग जानते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इससे पहले वो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या कई राज्यों की सरकार हो, जिसका रणनीतिकार प्रशांत किशोर रहे हैं। हमारे साथ जन सुराज पार्टी के नगर अध्यक्ष निर्मल मिश्रा जी हैं। हम आज इनसे कुछ अहम मुद्दों पे बात करेंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, आपकी पार्टी जन सुराज इस वर्ष विधानसभा के 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। आपकी पार्टी ये कह रही है कि जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। बिल्कुल। वादे सभी लोग करते हैं जी। चुनावी यात्रा के दौरान। जब चुनाव होता है तो लोग जनता को जनार्दन कहते हैं। आपकी दल आएगी तो क्या कुछ बेहतर करेगी, कुछ अच्छा होगा, या और दलों की तरह आपकी दल भी जो है सिर्फ वादे करके अखबार के पन्नों में और फाइलों में सिमट के रह जाएगी? क्या कहेंगे? धन्यवाद सूरज जी आपको कि आपने जनस्वराज के कार्यक्रम को और जनस्वराज के उद्देश्यों को बताने के लिए मुझे आज मौका दिया जी। इसके लिए आभार जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज कराने के लिए आप दिल्ली, पटना, मुंबई, कानपुर सभी जगह घूम चुके हैं। इसी बीच में आपको पता चलता है कि एक डॉक्टर आए हैं जी, जो इसका इलाज कर सकते हैं जी। किंतु इलाज में पूर्णतः वो सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। तो क्या आप उनके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि अंतिम आशा की किरण को छोड़ देंगे? आप जाएंगे जी। तो उसी प्रकार से बिहार की वर्तमान राजनीति के क्षितिज पर प्रशांत किशोर एक उदयमान सूर्य के रूप में उदित हुए हैं, जिनसे बिहार की दबी कुचली शोषित पीड़ित जनता है, आवाम है, खासकर जो दलित समाज है, बेरोजगार समाज है, उपेक्षित समाज है, तिरस्कृत समाज है, वंचित समाज है, और जो बिहार का मुसलमान वर्ग है, जो बरसों से ठगी जाती रही है और वोट उसका लिया जाता रहा है, वो भी आज प्रशांत किशोर की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। प्रशांत किशोर जी इस राजनीति में आने का उद्देश्य यही था, जब उन्होंने देखा कि बिहार की जनता, जो काफी मेहनतकश जनता है, वो जनता जो सबसे ज्यादा आईएएस पैदा करने वाली जो धरती है, बिहार की धरती गौतम और बुद्ध की धरती है, चाणक्य की धरती है, वो धरती आज मजदूरों की फैक्ट्री बनकर के रह गई है। ऐसी स्थिति में जब जनस्वराज के सूत्रधार बाहर जाते थे और बिहार के लोगों को गाली सुनते हुए, अपमानित होते हुए देखते थे, तो उन्होंने इस जन स्वराज की स्थापना की। कहा कि पूरे देश और दुनिया को मैंने जो कुछ भी दिया है, उससे अब अच्छा है कि अपने लोगों को हम कुछ दें। इसी उद्देश्य से जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अब आपका प्रश्न है कि क्या जन स्वराज आएगी तो क्या गारंटी है कि ये 5 कार्य हो जाएंगे? 5 कार्य, जिसमें हमारा पहला कार्य है कि बिहार के जो बेरोजगार युवक हैं, जो दिल्ली में, कानपुर में, कलकत्ता में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, विभिन्न जगहों पर गाड़ियों में भर भर करके जाते हैं। सच्ची बात कहता हूं सूरज जी, मैं कभी हृदय हूं। एक बार मैं गया था यहां पर आरा स्टेशन पर, तो देखा कि एक नौ युवती जो है, उसका पति जो है वो गाड़ी पर चढ़ रहा है रेल पर, और वो बांह पकड़ के खींच रही है, जाने नहीं देना चाहती है।
कौन ऐसा ना जइयो परदेश पिया, एक गाना ना जइयो परदेश पिया। तो मेरी रचना कुछ इस तरह है कि पूरब से आइल रेलिया अब पश्चिम से आए जहजिया, पिया के ला दिल गइल हो। अरेलिया हो गइल मोर सौतनिया, पिया के ला दिल गइल हो। रेलिया हो गइल मोर सौतनिया, पिया के ला दिल गइल हो। कि शेर भार गेहुआ बरिस दिन खाएब, पिया के जाए न देव हो। रखबे अखिया के हुजुरवा, पिया के जाए न देव हो। तो ये जो दर्द है, इस दर्द का इलाज अगर किसी के पास है तो प्रशांत किशोर के पास है। और हमने इस बात की जन स्वराज गारंटी देती है कि हम उन लोगों को, बेरोजगारों को जो बाहर काम करने जा रहे हैं, उनको 10,000 से 15,000 का रोजगार यहीं देंगे। हमारी नली बनेगी, गली बनेगी या नहीं बनेगी ये मैं नहीं जानता, किंतु जन स्वराज जो है उन लोगों को जो है रोजगार देने का काम करेगी।